विचार किया कि कोई अमीर आदमी, इसलिए आज मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो कि धर्मदास के पास जो भी समय था वो सत्संग और भजन में, और जो भी उनके पास धन था वो संगत की सेवा और गुरु के आदेश में लगा रहे। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपका 50 जहाज आ रहा था समुद्र के रास्ते से, डूब गया। उनकी औरत ने कहा बनाओ गुरु, बड़े अच्छे गुरु बनाए कि माथ मुड़ाते ही ओले पड़ गए। पहले क्यों नहीं डूबता था जहाज? गुरु बनाते ही 50 जहाज डूब गया। कह ले रे मूर्ख, रत्ती रत्ती पर पाप जन्म जन्म का जमा था। 50 ही जहाज हुआ था, एक ही बार में सब साफ हो गया। ऐसा धोबी कहाँ मिलेगा जो जन्म जन्म के सारे दाग एक ही बार में छोड़ा दे। ये तो गुरु की अपार कृपा हो गई। कहने अच्छा तो बनाए रखो। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपका कारोबार खत्म हो गया। कहने लगे अच्छा हुआ, इस कारोबार से झूठ छल कपट धोखा करके नरक और 84 में जाता। अब गुरु ने जो कारोबार बता दिया सत्संग सेवा भजन का, अब इससे ये लोक भी ठीक हो जाएगा और अंत में परलोक भी मिल जाएगा। अब वही करूंगा जो गुरु ने बताया। अब ये चलो खत्म हो गया तो अच्छा हुआ। थोड़े ही दिन में खबर आई कि आपका एक ही बच्चा जवान लड़का था और वो मर गया। धर्मदास ने कहा इतने ही दिन का लेना देना था, लेना देना खत्म हुआ चला गया। लेना होता तो रहता, देना होता तो रहता, लेना देना खत्म हो गया चला गया, कोई बात नहीं। गुरु महाराज क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना ना नारियो। गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा बनके, बेटी बनके, दामाद बनके और बहू बनके कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। ध्यान से सुनना। गुरु महाराज कहते हैं एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी फौज में माल सप्लाई करते थे, उनका परिचय हो गया। सेठ जी ने कहा जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए आप दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़ के लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर जोर से लगाम खींचे उतने तेज भागे। खींचते खींचते उसे गलफर तक कट गए, लेकिन वो दुश्मनों के गोल में जाके खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसके कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। तब तक तो वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसको पढ़ाया लिखाया। जब पढ़ लिख के बड़ा हुआ तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में आ गई बहुरानी, दुल्हन आ गई।